हेलो स्टूडेंट्स, इतिहास से संबंधित बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आज हमारी तीसरी क्लास है, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, जीडी हो, ग्रुप डी की परीक्षा हो या यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित की जाने वाली जो भी परीक्षाएं हैं, उन सभी के लिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, जो आपको कहीं ना कहीं आने वाले परीक्षाओं में मिलेंगे। चलिए देखते हैं अपना पहला प्रश्न। क्वेश्चन है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां और ऑप्शन डी औरंगजेब। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको ये बताना है। तो लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह अकबर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अकबर से और कौन से प्रश्न बन सकते हैं या कौन से तथ्य महत्वपूर्ण है? तो दास प्रथा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि दास प्रथा का अंत किसने किया या दास प्रथा का अंत अकबर ने किस वर्ष किया? तो दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में। तीर्थकर को समाप्त किया था इन्होंने 1563 ईस्वी में। जजिया कर को समाप्त किया था 1564 ईस्वी में। घोड़े दागने की प्रथा का पुनः प्रचलन किया था 1573 में। और फैजी की अध्यक्षता में अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। सिकंदरा का नया नाम भी बहिस्ताबाद रखा था। ये अकबर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। जहांगीर की बात करें तो जहांगीर से कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं? तो एक क्वेश्चन हमने देखा था, किसी परीक्षा में पूछा गया था कि दो अस्पा और सिंह अस्पा ये किनसे संबंधित हैं? दो अस्पा और सिंह अस्पा, तो ये जहांगीर के काल से संबंधित है। बस इतना याद करना है कि किसके काल से संबंधित है, दो अस्पा और सिंह अस्पा। तो ये जहांगीर के काल से संबंधित है। ये सवार पद से संबंधित है, यानी कि सवार पद के जो 2 गुने घोड़े होते थे वो दो अस्पा कहलाए, और जो सवार पद के 3 गुने घोड़े थे वो सिंह अस्पा। शाहजहां से संबंधित क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर तो ए है। शाहजहां की बात करें तो शाहजहां, इनकी माता का नाम क्या था? शाहजहां की माता का नाम था जगत गोसाई। जहांगीर के बाद शाहजहां ही राजा बनते हैं। और अगर इन्होंने जो मुख्य कार्य किए थे तो उसमें किन किन जो स्थापत्य से संबंधित हैं वो महत्वपूर्ण है शाहजहां से। दिल्ली की जामा मस्जिद, बनवाई थी। आगरे का ताजमहल जो कि प्रसिद्ध ही है, सबको पता ही है कि आगरे का ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। दीवाने आम की बात करें, दीवाने खास, लाल किला, शीश महल, मोती मस्जिद आगरा की, इन सभी का निर्माण जो है शाहजहां के कार्यकाल में हुआ था। और शाहजहानाबाद नगर की स्थापना भी इन्हीं के टाइम पे हुई थी। औरंगजेब की बात भी कर लेते हैं कि इनसे संबंधित कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। तो औरंगजेब के समय की अगर बात करें तो धर्मत का युद्ध, ये इम्पोर्टेंट है। धर्मत का युद्ध ये उत्तराधिकार का युद्ध था। ये 15 अप्रैल 1658 में हुआ था। 15 अप्रैल 1658 में हुआ था धर्मत का युद्ध। तो पहला हमने बताया धर्मत का युद्ध। उत्तराधिकार से संबंधित युद्ध थे ये औरंगजेब के टाइम पे जो लड़े गए थे, धर्मत का युद्ध। दूसरा सामूगढ़ का युद्ध।
सामूलगढ़ का युद्ध लड़ा गया था 29 मई 1658। 29 मई 1658 को। धर्मत का युद्ध लड़ा गया था 15 अप्रैल 1658 को। और इन्हीं के टाइम पे हुई थी, औरंगजेब के टाइम पे हुई थी पुरंदर की संधि। औरंगजेब के समय पे हुई थी पुरंदर की संधि। ये राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य हुई थी। राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य हुई थी पुरंदर की संधि। किस समय हुई थी, मतलब किस ईयर में? तो जून 1665 में पूछा जाता है सवाल ये। 1665 जून में हुई थी। और क्वेश्चन पूछा था कि जहांगीर ने, इनसे संबंधित जो प्रश्न है, बीजापुर पर और गोलकुंडा पर आधिपत्य स्थापित कब किया? बीजापुर गोलकुंडा पर आधिपत्य स्थापित कब किया था, किस सन में किया था? तो बीजापुर में किया था 1686 में और 1687 में किया था गोलकुंडा पर। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। कलकत्ता की स्थापना किसने की? क्वेश्चन कह रहा है कि कलकत्ता की स्थापना किसने की? ऑप्शन है जॉन सरमन, बी ऑप्शन है वास्को डिगामा, सी है वॉरेन हेस्टिंग्स और डी है जॉब चारनाक। तो इसमें सही ऑप्शन है डी, जॉब चारनाक ने कलकत्ता की स्थापना की थी। और इसमें एक ऑप्शन है वास्को डिगामा। इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। वास्को डिगामा 1498 में भारत आया था, यानी कि भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज की। इसके साथ में आया था अहमद इब्न वजीद, इसका सहायक। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वास्को डिगामा के साथ 1498 ईस्वी में भारत आने वाला उसका सहयोगी कौन था? तो अहमद इब्न वजीद। वास्को डिगामा भारत 3 बार आया था, यानी कि इसलिए 1498 ईस्वी में पूछा जा सकता है कि उसके साथ कौन आया था। कालीकट पर जब पहुंचा था तो उसका स्वागत किसने किया था? जमोरिन ने किया था। और ये फ्रांसिस्को डी अल्मेडा से महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं, भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था ये। और सबसे इम्पोर्टेंट का ये तथ्य है कि ब्लू वाटर पॉलिसी, यानी कि शांत जल की नीति, जो हिंद महासागर में प्रभुत्व की स्थापना से संबंधित थी, ये किससे संबंधित है या कौन लेके आया था? इसके प्रतिपादक कौन है? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारी केंद्र स्थापित किए? ए ऑप्शन है अंग्रेज, बी ऑप्शन है फ्रांसीसी, सी है पुर्तगाली और डी है डच। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पुर्तगालियों ने सबसे पहले सामुद्रिक व्यापारी केंद्र स्थापित किए। क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में कौन नीला जल योजना, यानी कि ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? तो ब्लू वाटर नीति से संबंधित अभी हमने डिस्कस किया फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। इसमें ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। ब्लैक होल की घटना कब घटित हुई थी? ए ऑप्शन 20 जून 1756 को, बी ऑप्शन है 23 जून 1757, सी ऑप्शन 9 फरवरी 1757 और डी ऑप्शन है 28 जून 1757 को। तो ब्लैक होल की घटना कब घटित हुई? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 20 जून 1756। ब्लैक होल की घटना थी क्या एक्चुअली में? तो 20 जून 1756 को जब फोर्ट विलियम का पतन हो गया था, उसके बाद सिराज ने बंदी 146 कैदियों को जो बंदी बनाए गए थे, उसमें स्त्री और बच्चे भी थे, उनको एक घुटनयुक्त कमरे में बंद कर दिया था, जिससे काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसी घटना को ब्लैक होल घटना कहा जाता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है 20 जून 1756 को।
इसमें दूसरा ऑप्शन दिया गया है 23 जून 1757। तो इस दिन क्या हुआ था, ये डेट क्यों इम्पोर्टेंट है? तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध शुरू हुआ था, प्लासी वॉर। प्लासी का युद्ध शुरू हुआ था। तो प्लासी कहाँ पे है? प्लासी बंगाल में है। प्लासी बंगाल में है। बंगाल प्लासी जो किस नदी के किनारे है? तो ये इसमें डिस्प्यूट है, लेकिन इसका आंसर ये कि भागीरथी के किनारे स्थित है ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इलाहाबाद की द्वितीय संधि कब हुई? क्वेश्चन नंबर 6, इलाहाबाद की द्वितीय संधि कब हुई? ऑप्शन है ए ऑप्शन 16 अगस्त 1765 को, बी ऑप्शन है 23 अक्टूबर 1764 को, सी ऑप्शन है 12 अगस्त 1765 और डी ऑप्शन है 15 अगस्त 1765 को। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट। 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई थी। क्वेश्चन पूछ रहा है द्वितीय संधि, इसका मतलब इलाहाबाद की प्रथम संधि भी हुई थी। तो इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी? जो प्रथम संधि और किनके बीच हुई थी? 12 अगस्त 1765 को, जो इसमें सी ऑप्शन दिया गया है 12 अगस्त 1765। बारह अगस्त 1765 को इलाहाबाद की पहली यानी कि प्रथम संधि हुई थी, जो मुगल बादशाह शाह आलम से के साथ की गई थी। और जो दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 को, ये किसके साथ हुई थी? तो ये इलाहाबाद की संधि थी, जो नवाब शुजाउद्दौला के साथ हुई थी। ये शुजाउद्दौला के साथ हुई थी प्रथम संधि। तो द्वितीय संधि, तो इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी 1765 में 12 अगस्त को शाह आलम के साथ। 16 अगस्त को यानी कि 4 दिन के बाद 1765 में ही नवाब शुजाउद्दौला के साथ दूसरी संधि हुई थी। कराया किसने था संधि? ये क्लाइव ने कराया था। तो क्लाइव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। 1765 से 1772 के काल को डाकुओं का राज्य कहा गया। ये किसने कहा था? इतिहासकार पन्नीकर ने कहा था। 1765 से 1772 के काल को ही बेशर्मी और लूट का काल किसने कहा था? परसीवर स्पीयर ने कहा था। भविष्य का अग्रदूत क्लाइव को कहा गया, और किसके द्वारा कहा गया? तो ये भी परसीवर स्पीयर ने कहा था। ये इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कथन किसके द्वारा कहा गया था। भविष्य का अग्रदूत क्लाइव, कहा किसने था? परसीवर स्पीयर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद की संधि के बाद क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? ए ऑप्शन मोहम्मद रजा खान, बी ऑप्शन सिताब राय, सी ऑप्शन राय दुर्लभ और डी ऑप्शन सैयद गुलाम हुसैन। इसमें ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मोहम्मद रजा खान। तो इलाहाबाद की संधि के बाद क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान मोहम्मद रजा खान को बनाया था। सिताब राय को क्या बनाया था? सिताब राय को बिहार का उप दीवान बनाया था। राजा सिताब राय, इनको बिहार का उप दीवान बनाया गया था। ये थे बिहार के। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ए ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग्स, बी है लॉर्ड एमहर्स्ट,
सी है लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव और डी ऑप्शन है विलियम बेंटिक। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव था। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? मुर्शिदाबाद से मुंगेर, ए ऑप्शन है अली वर्दी खां, बी ऑप्शन है सिराज, सी ऑप्शन है मीर जाफ़र और डी ऑप्शन है मीर कासिम। तो इसमें राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर मीर कासिम ने, यानी कि डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी मीर कासिम। तो मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर क्यों स्थानांतरित की थी? तो मीर कासिम अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए इसने अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर लिया था। अंग्रेजों का हस्तक्षेप ना हो इसीलिए इसने। क्वेश्चन नंबर 10 और आज का अंतिम प्रश्न, प्लासी युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो ए ऑप्शन है आलमगीर द्वितीय, बी ऑप्शन जहांगीर, सी ऑप्शन अकबर द्वितीय, डी ऑप्शन औरंगजेब। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, सही आंसर है ऑप्शन ए आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय मुगल बादशाह था। प्लासी के युद्ध के समय 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी कहाँ पे है? बंगाल में है। किस नदी के किनारे है? भागीरथी नदी के किनारे है। अकबर द्वितीय ने क्या किया था? अकबर द्वितीय ने क्वेश्चन पूछा था कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने दी थी। ये कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें है भारत में सबसे पहले आने तथा सबसे अंत में जाने वाले यूरोपीय शक्ति थी पुर्तगाली। तो सबसे पहले आया और सबसे बाद में भारत को छोड़ा पुर्तगाली थे। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किसने किया? पुर्तगालियों ने। ये हमने क्वेश्चन बनाया था। पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? कन्नूर में। हुगली स्थित पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह से नष्ट किसने किया था? तो मुगल बादशाह शाहजहां ने किया था। इन सबसे भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं। मसूलीपट्टनम प्रथम डच फैक्ट्री के स्थापना स्थल है। पीपली डचों की बंगाल में प्रथम कंपनी का स्थापना स्थल, जो कि 1627 में स्थापित किया था पीपली में। अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सूतानती या सुतनौती का चयन करने वाला कासिम बाजार की फैक्ट्री का प्रमुख कौन था? जॉब चारनाक। जॉब चारनाक ने और क्या किया था? कलकत्ता की स्थापना की थी। क्वेश्चन बनाया था। कोच्चि ब्रिटिश उपनिवेश के तहत सम्मिलित हुआ था। किस वर्ष? 1814 में। अंग्रेजी शासनकाल में अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध भारतीय राज्य कौन था? बिहार। तो बिहार अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। पुर्तगालियों को स्वाल्ली नामक स्थान पर हराने वाले अंग्रेज अधिकारी का क्या नाम था? थॉमस बेस्ट। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में प्रयोग करने वाली यूरोपीय शक्ति कौन थी? पुर्तगाली। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हैं। जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो यूपी SSSC द्वारा कराया जाए, कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपी SSSC या फिर SSC रेलवे, इन प्रश्नों की श्रृंखला में आगे हम बाकी विषयों से संबंधित